तो इसी के साथ चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ और कमाल दर्जे के ड्रामा सीरियल्स के बारे में बताएंगे। जी तो लिसनर्स, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, ये ड्रामा 2021 का मशहूर तरीन ड्रामा था जो हम टीवी पर नशर किया गया। इस ड्रामा सीरियल की मुनफरिद कहानी और यमुना जैदी ने। काश हम जिनसे मोहब्बत करते वो भी अंधे होते। आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। जबकि उशना शाह, मशल खान, मरवा हुसैन, नुमान इजाज, सबूर अली। तुमसे जरूरी बात करनी थी लेकिन इस बार मौका नहीं मिला। वो अगर कुछ रकम तो सारी वो नहीं करते। तुम अब भी उतना ही मासूम हो फरीजान। इतनी जरूरी है गौस आपके लिए, मुझसे भी ज्यादा। बबली बदमाश नाम है मेरा। इस्मत जैदी, अदनान शाह, टीपू, लैला जुबैरी और नादिया अफगान जैसे बड़ी नामों ने भी अपनी अदाकारी के ऐसे जोहर दिखाए कि इस ड्रामा सीरियल को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो माफ कर देना इसे। थोड़े अरसे के लिए रुकेगा, हमारे साथ रहेगा। बस तो फिर मुंह मीठा कर आइए। और लैला सबा के कत्ल का अरेस्ट वारंट। अकबर ने परिजात गहरी रंगत का एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट होता है जिसकी सारी जिंदगी खुद एतमादी की कमी और घुटन में गुजरती है, मगर इसके बरक्स के दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। परिजात बहुत मेहनती, इंतहाई इज्जतदार और खुश इखलाक होता है। वो जिससे भी मिलता है उस पर एक देर पा तासुर छोड़ देता है। परिजात पिंडी में अपने बहन भाइयों के साथ रहता है। परिजात के भाई भाभी बहुत लालची होते हैं। वो परिजात को पसंद नहीं करते, बस परिजात की बहन परिजात से मोहब्बत करती है, मगर तमाम घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी एक बुजुर्ग आदमी से तय कर देते हैं। इस कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है जब एक दिन परिजात पर नाहिद को उसकी छत पर छेड़ने का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। नाहिद के वालिद सबके सामने परिजात को थप्पड़ मार देते हैं। ये शरीफ दादियों को खत लिखने से पहले अपनी शक्ल देखी थी तूने, हैसियत देखी, औकात देखी तूने। तो सीधा ट्यूशन से आ रहा है। चुप करके भाइयों की शराफत की वजह से पुलिस में नहीं दिया उन्होंने, और लाने थे ऐसी पढ़ाई के ऊपर। मैं तो कहती जब परिजात को ये बात पता चलती है कि नाहिद माजिद से मोहब्बत करती है और उस रात उसकी छत पर माजिद ही था, कोई और नहीं, तो परिजात का दिल टूट जाता है। वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है मगर अहमद उसे बचा लेता है। नाहिद की माजिद से शादी हो जाती है और परिजात अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। उसके बाद परिजात की मुलाकात बबली से होती है। बबली खुद को लड़का समझती है। बबली के घर वाले परिजात से बबली की शादी की बात करते हैं। उसी दौरान परिजात को अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो पैसों के एवज परिजात इस शादी के लिए मान जाता है, मगर एंड शादी वाले दिन बबली घर से भाग जाती है। उसके बाद परिजात की मुलाकात यूनिवर्सिटी में लुबना से होती है। वो लुबना को पसंद करना शुरू कर देता है। कहीं न कहीं लुबना भी परिजात को पसंद करती थी, मगर लुबना की माँ ने लुबना का रिश्ता एक अमीर बिजनेसमैन से तय किया हुआ है और परिजात को मशवरा देती है कि दुनिया में कामयाब होने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। सुनो लड़के, ये जो चेहरा, सूरत, शख्सियत है ना, ये सब लोअर मिडिल क्लास लोगों के मसाइल होते हैं। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे पे होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। और फिर मेरी लुबना जैसी 1000 लुबनाएं होंगी तुम्हारे आगे पीछे। Go and conquer the world. फिर उसके बाद परिजात पिंडी से कराची चला जाता है और कारोबारी माफिया बहरोज करीम के लिए काम करना शुरू कर देता है। बहुत जल्द परिजात बहरोज करीम की नजरों में अपना अलग मकाम बना लेता है। बहरोज करीम की बीवी लैला बहरोज से बेवफाई कर रही होती है। जल्द ही ये बात बहरोज करीम को मालूम हो जाती है। वो लैला और उसके दोस्त को कत्ल कर देता है। बहरोज उन दोनों के कत्ल के केस में फंस जाता है। परिजात सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है और जेल चला जाता है। मैं अपने होश हवास में बयान दे रहा हूँ कि वलीद नामी लड़के और मालकिन लैला सबा का कत्ल मैंने खुद किया अपने हाथों से। इस कत्ल की वजह अपनी बेइज्जती का बदला लेना था और मैं अपना बदला ले चुका हूँ। लेकिन पुलिस को यकीन हो जाता है कि असल कातिल
बहरोज करीम ही है। पुलिस बहरोज को पकड़ने आती है, मगर बहरोज करीम खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है और मरने से पहले परीजाद की वफादारी के बदले में अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर जाता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब परीजाद जेल से बाहर आता है तो सब उसकी इज्जत करने लग जाते हैं, क्योंकि अब वो एक अमीर शख्स बन चुका होता है। यहाँ तक कि अब लोगों को उसकी स्याह जेल से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। परीजाद के भाई और भाभियाँ परीजाद से झूठी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लुबना की मुलाकात दोबारा परीजाद से होती है, जो कि अब एक फिल्म एक्ट्रेस बन चुकी होती है। परीजाद, बाकी की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सच कहूँ तो दिल खुश हो गया इन लोगों को तुम्हारे सामने झुकते देखकर। किसी ने मुझसे कभी कहा था, दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा जमाना तुम्हारे इख्तियार में होगा। परीजाद लुबना की फिल्मों में माली मुआवनत का ऐलान करता है। उसके बाद नाहिद के वालिद भी परीजाद से माफी मांगते हैं और परीजाद नाहिद के शौहर और उसकी बहन के लिए नौकरी का बंदोबस्त भी करता है। नाहिद अब परीजाद की दौलत देखकर परीजाद से राब्ता कायम करने की कोशिश करती है, मगर परीजाद इनकार कर देता है। उसी दौरान परीजाद की मुलाकात एक नाबीना रेडियो होस्ट एनी से होती है, जो परीजाद की दौलत की वजह से नहीं बल्कि परीजाद की शायरी की वजह से उसकी मद्दाह है। परीजाद भी उसको पसंद करना शुरू कर देता है, मगर डरता है कि कहीं एक दफा फिर वो अपनी काली रंगत की वजह से मुस्तरद न हो जाए। ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। इतने बेहतर लोग होंगे वहाँ देखने को, मुझे क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप खुद नहीं जानते हैं कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप मेरे लिए मसीहा हैं। आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं। बस इसी सोच के साथ परीजाद कराची छोड़कर दूर एक गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर देता है। ड्रामे के इख्तिताम पर एनी दोबारा एक न्यूज एंकर के रूप में परीजाद से मिलती है, लेकिन उसे पहचानने में नाकाम रहती है। लेकिन परीजाद की आवाज सुनने के बाद एनी उसे पहचान लेती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं और खुशी खुशी एक नई जिंदगी शुरू करने का वादा करते हैं। आज आप वो नज़म मुझे सुनाइए हमारी दोस्ती के नाम। वो सच ही तो कहता था कि हमेशा देर की मैंने,